देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का 40 वीवीआई यानी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो 40 में 35 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यानी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों साथी से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है आपका, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है तो जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए एक जो गाड़ी में यंत्र लगा होता है उससे दूरी मापा जाता है, उसको ओडोमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण मतलब सीधा जाने वाला। रेखीय गति का उदाहरण सड़क पर कार की गति, जैसे कार सीधे चलती है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, देखिए इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी है। इकाई समय पूछा गया है, निश्चित दिशा में तय की दूरी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, वेग। इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपको 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है आपका, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। देखिए जब त्वरण जो आपका एक समान गति में जाएगा तो उसका मान शून्य हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है आपका, देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, संवेग कैसी राशि है। संवेग का बात है तो संवेग कैसी राशि है, संवेग है सदिश राशि, क्योंकि संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। देखिए यह गुण कहलाता है जरूरत का नियम। जरूरत में जैसे विराम अवस्था में है तो आप विराम में रहेंगे और गति में है तो गति में ही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर का प्रश्न है आपका, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का पूछा है एसआई मात्रक, तो इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रम इसका 6 केजी तथा 34 केजी हो तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, बी का ऑप्शन है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, और ए का है दोनों का जड़त्व बराबर होगा, डी है ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। देखिए जैसे बी का आपका दिया है 64 केजी और ए का दिया है 6 केजी, जिसका जड़त्व ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न है आपका, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो जो देखिए न्यूटन का गति का वास्तविक नियम द्वितीय गति नियम को कहते हैं, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। जी का मात्रक पूछा है। देखिए जी का मान तो 9.8 होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का भी ऐसा ही मात्रक वही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वीय जी का मान क्या होगा। जी का एसआई मात्रक क्या होगा। बड़ा जी का पूछा है, छोटा जी का तो बता दिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़ा जी का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 13 नंबर का प्रश्न है आपका, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ेगा। यानी दूरी को आधा करने पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, लेकिन भार का मान सभी जगह बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का प्रश्न है आपका, दी गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को दिखाया गया। मतलब देखिए इसमें जो पदार्थ के कण है वो आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, तो ये आपका ठोस होगा, ठोस यानी ठोस के कणों को दिखाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपका, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। ऑप्शन देखिए ए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बी ऑप्शन है पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसीलिए अगरबत्ती का महक आ जाता है। नेक्स्ट में देखिए 17 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विसरण तेज पूछा, विसरण किस में तेज होगा। देखिए ऑप्शन इसमें देखेंगे जल है, ऑक्सीजन, लोहा और तेल। तो विसरण सबसे अधिक किसका होगा, जिसका रिक्त स्थान
सबसे ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन का रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है तो इसका विसरण भी सबसे ज़्यादा होगा। देखिए आपका 18 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा आवश्यकता होती है उससे कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सी, यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है टर्म 1 का आपका मई में होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर का प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था और गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, जैसे ठोस से सीधे गैस में, यानी जो आपका धूप है जो जलाते हैं उसको ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न है आपका, डाल्टन का प्रमुख सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या करती है। देखिए ऑप्शन है सभी द्रव्य परमाणु से निश्चित निर्मित होते हैं, बी ऑप्शन है दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, सी नंबर परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, डी ऑप्शन है किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण और उसकी रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होती है और न ही विनाश होता है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान भी 16 ग्राम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम का जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है कहलाता है। देखिए ऑप्शन इसका है परमाणु, अणु, आयन और संयोजकता, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अणु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है, तो इसका चतुर्परमाणुक है ऑप्शन बी NH3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न है आपका, 36 ग्राम जल को मोल में बदले, 36 ग्राम जल को मोल में बदलने पर इसको 2 मोल प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए 70 यू, बी है 140 यू, सी 14 यू, डी 28 यू। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 140 यू। आपका 28 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर क्या है। कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के पास अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही जगह, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA तथा राइबोसोम होता है। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है आपका, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में संतृप्त कोशिका की संख्या क्या है, तो 2 है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बाद 34 नंबर का प्रश्न है आपका, 34 नंबर का प्रश्न है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा। ऑप्शन है 18, 9, 36, 27, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 35 नंबर का प्रश्न है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो इसको जाइलन करता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है, रक्त एक है, रक्त कैसा है, तो ऑप्शन है पेशीय, तंत्रिका, संयोजी, मांसपेशी, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संयोजी। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। देखिए ऑप्शन है लिगामेंट,
लिगामेंट, टेंडन, तंत्रिका, मांसपेशी। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी टेंडन। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है कहलाती है, तो कहलाती है क्लोरेनकाइमा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसका देखिए 39 नंबर का प्रश्न है आपका किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो विभोजक ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। देखिए आपका आखिरी प्रश्न है 40 नंबर मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? तो ये एपिडर्मिल की बनी होती है। इसी के साथ आपका 40 प्रश्न का वीडियो समाप्त हुआ है, जो आपका VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर आप इसे पूरी अच्छी तरह से देखो तो 35 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।